New Delhi is increasing leaning on domestic defense companies to bolster and cut dependence on foreign supplies such as Russia, France and United States. तो भारत को ये बात पता है कि आने वाले टाइम पे भी भारत के ताल्लुकात चाइना से गिटमिट ही रहेंगे, भारत और चाइना के ताल्लुकात बेहतर नहीं होने वाले। दैट्स व्हाई इंडिया ने ये फैसला किया है कि भारत जो है आने वाले टाइम पे अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, वो मेड इन इंडिया में बनाएगा। भारत अपनी डिपेंडेंस जो है फ्रांस से, रशिया से और अमेरिका से खत्म करेगा, इवन इसराइल से भी खत्म कर सकता है अपनी भारत अपनी डिपेंडेंस, और मेड इन इंडिया ड्रोन्स बनाएगा भारत, मेड इन इंडिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स बनाएगा, और मेड इन इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया अपने आने वाले 10 सालों में इंडिया अपने फाइटर जेट्स भी बनाएगा। तो भारत की गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि भारत अपने आप को ग्रेट पावर बनाएगा, और ग्रेट पावर के लिए बड़ा जरूरी है कि कंट्री वो सारी चीजें अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर बनाए, अपने कंट्री के अंदर बनाए, ताकि वो किसी और भी कंट्री में रिलाई ना कर सके। अगली बात बताऊंगा। अब इस टाइम जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो इशू किए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक भारत अगले 15 साल में अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर लेगा। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। The document outlines the need for at least 10 nuclear propulsion systems to support the carrier and other future warships, underscoring India's ambitions to expand its strategic reach across the Indian Ocean। तो भारत ये चाहता है कि अपनी जो एयर डिफेंस, भारत मोर इम्पोर्टेंटली अपना जो नेवल उसके एसेट्स हैं इंडिया के, वो उनको तगड़ा करना शुरू कर दे, वो उनको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दे, ताकि आने वाले टाइम पे जो है इंडिया बासानी जो है वो पूरे इंडियन ओशन पे अपना जो है रोम कर सके। क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी एक बात बताई है, चाइना ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से चाइना इंडियन ओशन में भारत का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करे। चाइना ये कोशिश कर रहा है कि चाइना इंडियन ओशन में भारत को किसी तरह से डैमेज करने की कोशिश करे, क्योंकि चाइना ने अपने ताल्लुकात मोर इंपॉर्टेंटली बेहतर कर लिए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, मालदीव से, श्रीलंका से, भूटान और नेपाल से। तो चाइना आने वाले टाइम पे इंडियन ओशन में भारत को इस तरह से कैप्चर कर सकता है, भारत को आने वाले टाइम पे जो है वो इंडियन ओशन में घेर सकता है। तो भारत के लिए बड़ा जरूरी है, भारत को इस चीज का पता लग चुका है 2015 से कि भारत को अपनी जो नेवल पावर है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। बिकॉज अगर भारत अपनी नेवल पावर इंक्रीज नहीं करता तो भारत के लिए आने वाले टाइम पे ये बड़ा प्रॉब्लम का बाइस बनेगा, भारत बहुत परेशान रह जाएगा, क्योंकि चाइना दुनिया की नई ग्लोबल पावर बन जाएगी, और चाइना के पास जब होगा पाकिस्तान तो इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि अपने जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है उसको 2040 से पहले ही कर ले, ताकि जितना जल्दी हो सके इंडिया अपनी मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग करे। अब मोर इंपॉर्टेंटली भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है जिसको राजनाथ सिंह साहब हेड कर रहे हैं, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो ये कहती है कि एज द नेशन स्टैंड्स ऑन द थ्रेशहोल्ड्स ऑफ एम्ब्रेसिंग ग्रेटर चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फॉरकमिंग डेकेड्स, इट इज बट इंपरेटिव दैट द सर्विसेज बी इक्विप्ड अकॉर्डिंगली। तो भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि देखिए भारत को दुनिया में बहुत नए नए चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ चाइना राइज कर रहा है, एक तरफ अमेरिका भारत को बुली करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को स्ट्रांग होना है। अगर भारत स्ट्रांग नहीं होगा तो अमेरिका और चाइना दोनों भारत को बुली करेंगे और भारत बीच में सैंडविच बन जाएगा। अगर भारत में सैंडविच नहीं बनना तो भारत को स्ट्रांग होना पड़ेगा। आगे ये इंडिया की जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि द ग्रेटर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप इज दस द रोड अहेड। तो भारत की जो गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेट कॉर्पोरेशंस और जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, ये जब दोनों मिल की जो है वो काम करेंगे तो भारत का जो डिफेंस का इक्विपमेंट है, भारत का जो डिफेंस का सिस्टम है, ये बहुत जल्दी बन जाएगा और भारत नो डाउट आने वाले टाइम पे स्ट्रांग हो सकता है। आगे मैं आपको बात बताऊंगा। देखिए मैं आपको बताऊं करंटली इस टाइम इंडिया के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और आने वाले टाइम पे इंडिया कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना सकता है। एज ऑफ नाउ इंडिया करंटली ऑपरेट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, one of Russian origin and the other is home built. The proposed carrier is expected to nuclear powered, a first for India for longer reach and stealthier operation. एज ऑफ नाउ 2025 में सितंबर के महीने तक भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर रशिया ने बना के दिया है भारत को, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भारत ने खुद बनाया है। तो ये 2 हैं। भारत ये चाहता है कि 2045 तक भारत अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना ले जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो। अभी इस टाइम भारत के पास जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं है। ओके, भारत चाहता है कि जब ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा तो ये न्यूक्लियर पावर्ड हो, यानी ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो, इसको कोई डिटेक्ट ना कर सके और इसके ऑपरेशंस के अंदर साइबर डिफेंस भी हो, साइबर टीम भी इसमें बैठी हुई हो। तो ये अभी इंडिया का इस टाइम प्लान है। अगली बात मैं आपको बताऊंगा। देखिए भारत इस टाइम अभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक नहीं रुक रहा, भारत मोर इंपॉर्टेंटली अपने फाइटर जेट्स की भी बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है बात वो मैं आपको बताता हूं। देखिए
India hopes to have at least 62 Rafale jets in service by 2030, including 36 for the Air Force that start arriving in 2020. Currently, the carriers deploys a fleet of Soviet origin MiG-29K. अच्छा, भारत क्या चाहता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत ये चाहता है कि 2030 तक भारत का जो एयर फोर्स की जो उसका फ्लीट है, भारत की एयर फोर्स के पास 2030 तक 62 रफाइल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स हों। भारत ये चाहता है। अभी तक भारत को 60 में से 62 में से जो है वो 36 एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं। तकरीबन 32 या 38 एयरक्राफ्ट जो हैं वो और भारत को जो है वो फ्रांस देगा। तो ये पहली बात तो ये। तो भारत के पास आधे रफाइल के फाइटर जेट्स आ गए हैं, आधे फाइटर जेट्स जो हैं वो अगले 5 साल में भारत को मिल जाएंगे। तो भारत का जो टोटल नंबर है वो 62 हो जाएगा। पहली बात तो ये। अगली बात ये है कि जो अभी इस टाइम भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ना, उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एज ऑफ नाउ इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर जो फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो है वो सोवियत मेड मिग 29K वाले फाइटर जेट्स हैं। तो भारत के जो भी इस टाइम एयरक्राफ्ट कैरियर्स